नगर निगम सासाराम के वार्ड नंबर 20 से करवंदिया निवासी अखिलेश सिंह उर्फ अखिलेश चौहान भावी प्रत्याशी के रूप में काफी चर्चे में हैं। क्षेत्र की जनता इनके कार्यों को देखकर यह कहते नजर आ रही है कि अखिलेश सिंह को हम लोग वार्ड पार्षद बनाएंगे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अखिलेश पिछले कई वर्षों से क्षेत्र की जनता के सुख और दुख में हमेशा खड़े नजर आते हैं। यही कारण है कि करवंदिया क्षेत्र की जनता अखिलेश सिंह उर्फ अखिलेश चौहान के पक्ष में अभी से ही आवाज उठाने लगी है। मालूम हो कि करवंदिया निवासी अर्जुन सिंह के 3 बेटों में 36 वर्षीय मंझले बेटे अखिलेश सिंह उर्फ अखिलेश चौहान समाज के प्रत्येक लोगों के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। अखिलेश का कहना है कि मेरा जन्म और कर्म स्थल करवंदिया क्षेत्र ही है। क्षेत्र के तमाम लोग हमारे परिवार जैसे हैं। किसी का मैं भाई हूँ तो किसी का भतीजा, तो किसी का नाती, तो किसी का भांजा लगता हूँ। लोगों के आशीर्वाद से अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूँ तो क्षेत्र की जनता ही वार्ड पार्षद कहलाएंगे और मैं उनका सेवक बनकर सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई वर्षों से करवंदिया क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनकी सेवा में लगा रहता हूँ और हमेशा सेवा में लगा रहूंगा। बताया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में पड़ने वाले गायघाट, गिजवाही, फाजिलपुर, करवंदिया और वंजीगरंग का आधा भाग मिलकर यह वार्ड बना है, जिसके मतदाता लगभग 5200 बताए जाते हैं। वे सभी मतदाता मिलकर अपने वार्ड पार्षद का चुनाव करेंगे। आइए जानते हैं अखिलेश सिंह उर्फ अखिलेश चौहान क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के निवासी अखिलेश सिंह उर्फ अखिलेश चौहान से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। अखिलेश चौहान इस क्षेत्र के काफ़ी जाने माने लोगों में गिने जाते हैं। इनका नाम काफ़ी लोग लेते हैं। अखिलेश चौहान के पिता का नाम अर्जुन सिंह के 3 बेटे में के ये मंझले बेटे हुए। मैं इनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये एक सामाजिक व्यक्ति हैं, इनका नाम क्यों इतना चर्चा में है इस क्षेत्र में, मैं इनसे जानना चाहूँगा। मैं आगे भी बताता चलूँ कि अखिलेश सिंह इस बार वार्ड नंबर 20 के भावी प्रत्याशी के रूप में हैं। ये नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 से ये चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा चर्चा है। लोगों का भी कहना है। अखिलेश सिंह से भी मैं अभी जानने की कोशिश किया। इन्होंने भी कहा है कि अगर समय आया, लोगों की चाहत रही तो मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं लोगों के साथ रहा हूं और लोगों के साथ साथ रहकर मैं उनके हर सुख और दुख में खड़ा नजर आता हूं। मैं सबसे पहले अखिलेश जी आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। बिहार दर्शन न्यूज का मैं स्वागत करता हूं और वार्ड नंबर 20 जितने भी जनता है मैं उनको भी स्वागत करता हूं। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न है कि अभी जब बिहार दर्शन की टीम सर्वे कर रही है आपके वार्ड नंबर 19, 20 यानी जिस इलाके में भी गए तो आपका नाम लोगों ने लिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में आपका नाम चर्चे में आया। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि आप इस बार चुनावी मैदान में भावी प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं ये कोई नया बात नहीं है, मैं जनता के बीच हमेशा रहता हूँ। ये नहीं कि चुनाव आया है तभी मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। मैं जनता के बीच 10 साल 15 साल से लगा हूँ और यहाँ की जो भी जनता की समस्या होती है, जैसे कोई बीमार हो गया, कोई किसी घर मृत्यु हो गया या किसी प्रकार की घटना घट गई, मैं रात बिरात कोई भी जाता है तो पहले मैं अपने घर के दरवाजा खोलकर रात में भी 12 बजे में जाकर वहाँ जो भी मुझे सफलता है, जो भी उन लोगों को मांग करता है, मैं अपने तरफ से उन लोगों को देता हूँ। यानी हर के सुख और दुख में खड़े नजर आते हैं जी। यही कारण है कि लोग काफी नाम ले रहे हैं आपका। ये तो यहाँ की जनता हमको बहुत पहले भी चुनाव लड़े थे, पंचायती चुनाव, मगर मैं जनता को बोला कि नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। अभी जो समय आएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर जनता हमको बोली कि नहीं, अब आप किसी को सपोर्ट मत कीजिए, आप स्वतः आइए चुनाव में।
और मैंने कहा कि ठीक है, जब आप लोग का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा 20 नंबर वार्ड से। तो ये फाइनल है कि आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं लड़ूंगा। देखिए, अखिलेश सिंह उर्फ अखिलेश चौहान, अखिलेश चौहान एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पिछले 15-20 साल से ये समाज से जुड़कर काम कर रहे हैं। हर के सुख और दुख के ये साथी रहे हैं। हमेशा समाज के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हुए आज ये इस पोजीशन में है कि जनता आज इन्हें जनता आवाज़ दे रही है कि आप चुनाव मैदान में आएँ, हम लोग आपका साथ देंगे और अपना प्रतिनिधि के रूप में वार्ड पार्षद बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि आप वार्ड नंबर 20 के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, तो वार्ड नंबर 20 में कौन कौन सा इलाका पड़ता है? क्षेत्र का नाम क्या क्या है? हमारे क्षेत्र में जैसे 20 नंबर वार्ड है, इसमें करवंदिया, हाजिरपुर, गायघाट, बिजवाही, उजीरगंज का जो गांव है उसका पश्चिम वाला भाग जो 1 नंबर धनकाड़ा वार्ड पड़ता था पहले, उसमें से आधा पड़ रहा है। मतलब वजीरगंज का आधा? जी, यानी 4.5 गांव का ये वार्ड बनाया गया जी, वार्ड नंबर 20। तो अपने वार्ड के लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कीजिए, जो आपके दुख दर्द में हमेशा रात बिरात आता जाता हो, चाहे हर बात समस्या को सुनता हो, वैसा प्रत्याशी का आप लोग चुनाव कीजिए। मैं उन लोग से यही आग्रह करूँगा। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि पहले ये करवंदिया पंचायत के नाम से जाना जाता था। करवंदिया पंचायत अब नगर निगम में डूब गया है, लेकिन आज भी करवंदिया पंचायत को मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जो घूमने से हम लोगों को एहसास हुआ। कारण क्या है? कारण यही है कि डेवलप इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ जो बेड पहाड़ था, पहाड़ यहाँ बंद होने से यहाँ का विकास का एक रुक गया। यहाँ का आदमी जो काम देता था आज स्वतः अपना काम ढूंढ रहा है। मजदूरी के लिए बाहर जाने के लिए आदमी यहाँ मजबूर है। बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा नहीं है कि बच्चा को हम लोग पढ़ाएं। स्थिति ये आ गई है कि हम लोग अपने बच्चे के लिए बाहर के लिए प्लान कर रहे हैं कि हमारे बच्चा किसी तरह पढ़े लिखे। इस वजह से हम लोग कई बार प्रदर्शन भी किए, मांग भी किए, मगर हम लोग को समस्या का सुना नहीं गया। और ये क्षेत्र जो था, यहाँ पहाड़ से लाखों मजदूर यहाँ जीता था, जो आज भुखमरी के गार पर हम लोग हैं, जो हमारे बच्चा को और बेटा बेटी को पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं कि पहाड़ जिस तरह से चल रहा था उस तरह से प्रारंभ कर दिया जाए? मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा कि यहाँ ठीक है पहाड़ बंद हो गया, बंद हो गया तो अगर ठीक है, सरकार को अगर इच्छा नहीं है कि पहाड़ नहीं चालू हो, तो मगर वैसा यहाँ कुछ कारखाना लगाए कि यहाँ के लोग उसमें खटे और अपने बाल बच्चा को पढ़ाए, कमा कर, और नहीं तो छोटा पहाड़ को यहाँ लीज कर चालू कर दे। हम लोग तो यही मांग करेंगे, फिर से शुरुआत कर दिया जाए। अखिलेश सिंह का कहना ये है कि पूर्व में ये पहाड़ चलता था, पहाड़ से लोगों का जीवन चलता था, लोग अपने अपने कामों में मशगूल रहते थे, बिजी रहते थे, और ये एक पत्थर उद्योग के नाम से जाना जाता था। करवंदिया बिहार ही नहीं बल्कि देश में जाना जाता था। तो करवंदिया में जो पहाड़ बंद हो गया, जिससे यहाँ के लोग लाखों की संख्या में वो लोग हैं जो आज भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि अपने बाल बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, अपने बाल बच्चों की परवरिश किस तरह से करेंगे, वो भी इन लोगों के समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा इनका कहना है, अखिलेश जी का ऐसा कहना है। या तो सरकार के अधीन हम लोग हैं, अगर सरकार इस तरफ या तो पहाड़ स्टार्ट करे या कोई ऐसा फैक्ट्री की शुरुआत कर दे जिससे इस क्षेत्र के लोग वहाँ काम करें और अपने बाल बच्चों का जीवन सही ढंग से कमाकर जिला सकें। अखिलेश जी, आपसे एक जानकारी ये लेना चाह रहे हैं कि आप रोहतास जिला, ये करवंदिया जो है रोहतास जिला का ही हिस्सा है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ठीक आपके बगल में औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बगल में नवादा है, नवादा गया है। तो हम लोगों को जानकारी ये है कि वहाँ पहाड़ चल रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री से आप क्या अपील करना
मैं मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि बगल के जिला में जब चल रहा है, जैसे भभुआ हो, औरंगाबाद है, गया है, तो मैं मुख्यमंत्री जी को यही अपना से कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज के डेट में, चाहे पहले भी, मुख्यमंत्री जी को विकास के नाम से उनको जाना जाता है कि नहीं, हमारे नीतीश कुमार जो है वो विकासशील एक मुख्यमंत्री हैं। विकास पुत्र के नाम से लोग उनको कहते हैं, विकास पुत्र। तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि करवंदिया में जो रोहतास जिला में जो करवंदिया पहाड़, अगर यहाँ के लाखों मजदूर आज बैठे हुए हैं, बाहर के प्लान कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बगल के जिला में चल रहा है तो यहाँ भी वो ध्यान दें कि यहाँ के बच्चे जो है, जो भविष्य खराब हो रहा है पढ़ाई के चलते, तो यहाँ के जो मजदूर काम करेंगे तो अपने बच्चों को ढंग के पढ़ाई कराएंगे अच्छे स्कूल में। तो मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि यहाँ के जो पहाड़ है वो चालू करा दें। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं ज़्यादा उनसे कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए कि हम तो हमेशा कलेक्ट्रेट में भी, मैं डीएम के पास गया था, हम लोग यहाँ से पूरा प्लान कर तो उन लोग बोले थे कि नहीं यहाँ होगा। तभी सुन रहे हैं कि गाय घाट का जो पहाड़ है 3 ब्लॉक, उसको चालू किया जाएगा। अगर 3 ब्लॉक भी हो जाता है यहाँ, तो यहाँ के जो लोग बाहर प्लान कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, यहीं पर अपना रहकर मजदूरी करेंगे, काम मिलने लगेगा। यहाँ के जो बच्चा की जो पढ़ाई जो बर्बाद हो रही है, वो बच्चा ढंग से पढ़ने लगेगा। मैं नीतीश कुमार से यही हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ के भी जो पहाड़ है उसको चालू करेंगे। देखिए, अखिलेश मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से भभुआ में, औरंगाबाद में, नवादा में, गया में, यानी बिहार के और भी हिस्सों में पहाड़ जो चल रहा है, तो कम से कम रोहतास जिला पर भी विचार करें। और करवंदिया एक पहाड़, एक पत्थर उद्योग का जगह है, जहाँ पे बिहारी नहीं बल्कि देश के अनगिनत भागों से लोग यहाँ आकर अपना पेट पालन करते थे, अपना बिजनेस करते थे। कम से कम नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, विकासशील मुख्यमंत्री हैं, विकास पुत्र के नाम से वो जाने जाते हैं। करवंदिया पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और फिर से एक बार फैसला लेने की ज़रूरत है और पहाड़ को चालू कराने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी भविष्य खराब हो रही है। वैसे भी कहा जाता है कि देश की रीढ़ होते हैं, देश की ताकत होते हैं। जो बच्चे या बच्चियाँ पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनते हैं, वो लोग बिल्कुल अंधकार में जा रहे हैं, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर ये पत्थर उद्योग चालू हो जाए तो सभी घर के लोग, इस एरिया के जितने भी लोग हैं, वो अपने अपने बच्चों को शिक्षा देने में आगे आएंगे। क्योंकि पैसे की कमी की वजह कर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। नतीजे के तौर पर वो लोग इस इलाके को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ 2 पैसा कमाएंगे और किसी तरह अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे। एक प्रश्न है आपसे कि कुछ माह पहले यहाँ लॉकडाउन लगा पूरे देश में, तो लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने क्षेत्र में किस तरह का व्यवस्था दिए थे? जब यहाँ लॉकडाउन लगा था तो यहाँ ऐसा गरीबी है कि आदमी खाने के लिए मुमताज था। हम लोग उस स्थिति में जय माँ काली स्टेडियम के पास बैठकर हम लोग प्लान किए कि गरीबों को कैसे, यहाँ जो जिसके पास मजदूरी नहीं मिल रहा था, उस वक्त काम नहीं मिल रहा था, सरकार स्वतः बंद कर रही थी, उस स्थिति में हम लोग चावल, दाल, नमक, तेल पैकेट बनाकर जनता के बीच हम लोग बांट रहे थे। उसके बाद मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, जो माने हम लोग को जुटा वो जनता के बीच हम लोग को दिए। और जो भी समस्या भी आता था उस लॉकडाउन में हम लोग जाकर पूछते थे, उस मुताबिक उन लोग को भी जो बोलते थे हम लोग देते थे। मेरा यही योगदान रहा इसमें। यानी लॉकडाउन पे भी आपने काम कर बढ़िया किया? जी। अच्छा, आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर भी बना था क्या? जी बना था। कहाँ बना था? मध्य विद्यालय करवंदिया में बना था। वो हमारे पंचायत के मुखिया जी के जिम्मे था।
वहाँ भी जो बाहर से लोग आते थे, समस्या ऐसा था कि बाहर से जब लोग आते थे तो उनके बच्चे को अपने घर में भी घुसने का आदेश नहीं था। उस स्थिति में उनको मध्य विद्यालय करवंदिया में रखा जाता था, वहीं पर भोजन और बेड उड का व्यवस्था था, उस दवाई का भी व्यवस्था था, मगर वैसा भी ढंग का नहीं था। तब पर भी हम लोग अपने से भी जाकर वहाँ मदद करते थे, वहाँ भी करते थे जी। देखिए अखिलेश जी इसी का नाम है जो एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। अखिलेश सिंह ने जो कहा आपने सुना, मतलब कोरोना काल में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पैकेट बना कर उन तक खाना भिजवाने का कोशिश किया, उन तक अनाज भिजवाने की कोशिश किया, जिसकी लोग ज़रूरत समझते थे वहाँ तक इन्होंने पहुँचाने का काम किया। निश्चित रूप से आज यही कारण है कि अखिलेश जी इस इलाके में काफ़ी चर्चित लोगों में जाने जाते हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न मैं रिजल्ट के पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप भावी प्रत्याशी के रूप में हैं वार्ड नंबर 20 से। अगर जनता का स्नेह और प्यार और उनके आशीर्वाद से आप वार्ड कमिश्नर बन जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं यहाँ के वार्ड चाहे जो भी करवंदिया पंचायत में पड़ता था, हम लोग काम ब्लॉक से होता था। ब्लॉक में हम लोग जब भी जाते थे तो समस्या ये थी गरीबों के पास कि मरने के बाद भी आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 300-300 रुपया देते था। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए पैसा देता था। मुसमाती बनवाना हो औरतों को तो उसमें पैसा देता था। तो मैं वार्ड बनने के बाद पहला समस्या इसको दूर करूंगा कि जो पैसा लगता है उस पैसा को मैं जब ये पंचायत में पड़ता है उसके बाद हम लोग नगर निगम में चले जाएंगे। तो नगर निगम में जब हम लोग चले जाएंगे और जब मैं वार्ड कमिश्नर बनूंगा तो मैं एक कार्यालय खोलूंगा। उस कार्यालय के माध्यम से मैं सब समस्या को सुनूंगा। उसके बाद जो समस्या आएगी मैं नगर निगम के माध्यम से चाहे जिला प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि जो पैसा हम लोग पंचायत में रहकर दिए हैं, यहाँ की जनता दी है, वो जिला प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि समस्या को बनने के बाद मैं दूर करूंगा। यानी आपका कहना है कि जो आप प्रखंड में इस क्षेत्र के लोग मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए पैसा दिया करते थे, वो चीज़ आप चाह रहे हैं कि नगर निगम में ना हो? जी, मैं यही चाहता हूं कि नगर निगम में जब आ जाए, जब मैं बनी जाऊंगा, यहाँ की एकत्र जनता जो मैंने जीतने के बाद मैं तो कहता हूं कि यहाँ के जितनी भी जनता है वो वार्ड कमिश्नर बने, क्योंकि मैं 10 साल 20 साल पहले भी सेवा किया हूँ। तो मैं सोचता हूँ मेरे बनने के बाद यहाँ की एकत्र जनता अपने आप को वार्ड कमिश्नर समझे और जाकर ऑफिस में जो पैसा लगता था पंचायत में, वो जब नगर निगम बन जाएगा तो वो पैसा मैं कहता हूँ कि नहीं लगने दूंगा। अगर ऐसा भी होता है तो मैं जिला प्रशासन से जाकर स्वतः भेंट करूंगा, शिकायत करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पार्षद बन जाते हैं तो अपने क्षेत्र की जनता का जो भी काम है नगर निगम के माध्यम से जो भी होगा, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इस तरह का कोई भी प्रमाण पत्र हो तो आप वो अपने माध्यम से कराएंगे जी, और जनता का एक पैसा लगने नहीं देंगे। यही कहना है ना जी। देखिए, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। अखिलेश सिंह का कहना है कि मैं अगर वार्ड पार्षद बन जाता हूं तो अपने जनता के एक एक बातों पे, एक एक चीज़ों पे मैं ध्यान दूंगा और किसी भी तरह का काम है वो एक कार्यालय रहेगा। वार्ड नंबर 20 में एक कार्यालय खुलेगा, उस कार्यालय के माध्यम से कोई भी जनता वहाँ आए और एक वार्ड कमिश्नर समझ कर आए, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि वार्ड कमिश्नर मैं नहीं बनूंगा, वार्ड कमिश्नर हमारी जनता बनेगी, हर परिवार का अंग बनेगा। मैं एक सेवक के रूप में रहूंगा और सेवा में
पिछले 15-20 सालों से करता आ रहा हूँ। वार्ड कमिश्नर बनने के बाद भी मैं एक सेवक के रूप में ही काम करूँगा। बाकी जितनी भी जनता है हमारे सभी लोग एक वार्ड कमिश्नर की हैसियत से रहेंगे। अच्छा, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं कि वार्ड कमिश्नर आप बनेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं वार्ड कमिश्नर नहीं, मैं एक सेवक के रूप में रहूँगा और जनता हमारे वार्ड कमिश्नर रहेगी, ऐसा आपका? जैसे कि मैं पहले से यहाँ का सेवा किया हूँ और यहाँ की जो जनता है, मैं किसी का बेटा हूँ तो किसी का भतीजा हूँ, किसी का मैं नाती हूँ, तो मैं यहाँ से एक एक घर से रूबरू हूँ। इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जब हमको वार्ड कमिश्नर लोग बनाए तो ऐसा न समझे कि नहीं मैं अखिलेश चौहान को वार्ड कमिश्नर बना दिया हूँ। वो अपने आप को समझे, मैं कहता हूँ अपने आप को समझे कि नहीं वार्ड कमिश्नर मैं बन रहा हूँ, जो पहले सेवा किया हूँ, जो आज भी करूँगा। तो आप अपने आप को एक सेवक के रूप में रखेंगे या वार्ड कमिश्नर के रूप में रखेंगे? मैं एक सेवक के रूप में रहूँगा। सेवक के रूप में। तो वार्ड कमिश्नर कौन रहेगा? वार्ड में जनता रहेगी। जनता। देखिए, अखिलेश सिंह ने कितनी अच्छी बात कहा है कि वार्ड के सभी लोग अपने आप को वार्ड कमिश्नर समझेंगे। मैं कल भी सेवक था, आज भी सेवक के रूप में ही रहूँगा, बशर्ते कि मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो और प्रेम से मुझे वार्ड कमिश्नर बनाएं। लेकिन मैं वार्ड कमिश्नर नहीं रहूँगा। मैं कल भी सेवक था, आज भी सेवक के रूप में ही रहूँगा। रही बात काम की, तो मेरे चुनाव जीतने के बाद किसी भी इस क्षेत्र की जनता को परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक सेवक आपके लिए बैठा हुआ है। कार्यालय खुला रहेगा, उस कार्यालय में आप लोग आएँ, अपने प्रॉब्लम को बताएं और चंद ही घंटों के अंदर आपके प्रॉब्लम को अखिलेश जी सॉल्व करेंगे, ऐसा इनका कहना। ये करवंदिया क्षेत्र के ग्रामीण हैं, करवंदिया के रहने वाले हैं। हम इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सासाराम नगर निगम क्षेत्र में चुनाव होने वाला है और करवंदिया भी नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा हो चुका है। यहाँ वार्ड 20 नंबर बना हुआ है, तो ये लोग 20 के निवासी हैं। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ का प्रत्याशी कौन कौन है और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? खरवान चौधरी। भगवान चौधरी। तो आप करवंदिया के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर कितना है आपका? 20 है। यहाँ से कौन कौन प्रत्याशी आ रहे हैं? एक ही लोग आ रहे हैं? पता है कि लोग आ रहे हैं। जितना भी आए हम लोग अखिलेश चौहान को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। आप लोग अखिलेश चौहान को जानते हैं? क्यों अखिलेश चौहान को आप लोग जानते हैं? कैसे आदमी है जो आप लोग इतना उनको पसंद कर रहे हैं? हर चीज में काम करते हैं, हर चीज में आगे हर समय। तो और भी यहाँ कुछ लोग आ गए हैं, मैं उन लोगों से जानना चाहूँगा। जैसे कि इन लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि अखिलेश चौहान, एक यहाँ बाबा हैं जो बोल रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पाए। मैं बाबा से ही जानना चाहूँगा क्योंकि बुजुर्ग आदमी हैं, यही बताएंगे कि क्षेत्र के कौन आदमी कैसे हैं। तो बाबा, आप अखिलेश चौहान को बता रहे थे कुछ, तो कैसे आदमी अखिलेश चौहान जो आप उनको जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं, क्या कारण है? गाँव घर का है ना? गाँव घर का है? हाँ, गाँव घर का है। तो गाँव घर का होने से आप उनको वोट दे दीजिएगा? हाँ, काहे नहीं देंगे? सब समझते हैं, करते हैं, बढ़िया ले अच्छा ढंग से करते हैं, हर चीज में देखते हैं। यानी कि सुख दुख में शामिल रहते हैं, हाँ, सब काम कराते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं, हाँ। इसीलिए आप उनको पसंद कर रहे हैं। देखिए, बाबा का कहना है कि अखिलेश चौहान जी जो हैं वो एक बेटा के रूप में हम लोग के साथ लगे रहते हैं, इसलिए हम उनको पसंद कर रहे हैं। पसंद क्या, हम उनको सहमति भी दे रहे हैं कि हम उनको अपना कीमती मत देंगे। और भी कुछ लोग हैं जो नौजवान लोग हैं, इस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, मैं भी उन लोगों से भी कुछ जानना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम भोला कुमार गुप्ता है। भोला कुमार गुप्ता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही करवंदिया के निवासी हूँ। वार्ड नंबर कितना है आपका? 20। वार्ड नंबर 20 है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप तो जानते हैं कि सासाराम नगर निगम क्षेत्र में करवंदिया क्षेत्र आ चुका है, तो यहाँ चुनाव कुछ ही दिन में होगा, ज़्यादा समय तो नहीं है, कुछ दिन में चुनाव चालू होगा। तो कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं यहाँ से? प्रत्याशी तो हमारे यही अखिलेश चौहान जी हैं।
अखिलेश चौहान एक ही प्रत्याशी आ रहे हैं? हम इन्हीं को जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनके अगल बगल के घर का ही लोग हैं? आने के तो ये तो चुनाव है, आने के तो बहुत से प्रत्याशी हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं को जानते हैं। अच्छा, मतलब आने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप जनता के लोग बीच में जो रहेगा भैया उसी को नाम लोग सुनेंगे। यानी कि वो हमेशा जनता के बीच लगे जनता रहते के बीच में हैं। रहते हैं, जनता को सुनते हैं, जनता का काम करते हैं। ऐसा क्या काम कर दिए हैं कि जो आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, आज के लिए जनता उनके पीछे इतना खड़े हैं। देखिए ये सब लोग हैं, जैसा भैया के बता रहे हैं कि सब लोग उन्हीं के आदमी हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग अखिलेश चौहान को वोट देने वाले हैं, अपना कीमती मत देकर उनको जिताएंगे, क्योंकि वो लोग हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। कोई भी सामाजिक कार्य होता है या कोई भी दुख सुख का काम होता है, हमेशा शामिल रहते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बहादुर कुमार है। लाल बहादुर कुमार, करवंदिया गांव के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 20 ही होगा। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप तो एक युवा हैं, पढ़ने वाले भी होंगे, तो पढ़ाई एक अलग चीज़ है, लेकिन ये राजनीति का चीज़ है। मैं राजनीति से आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आजकल तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है राजनीति में। तो मेन है कि निचला स्तर में एक पद आता है वार्ड पार्षद का, और ये पद होता है गाँव में जरूरी। अगर वार्ड पार्षद सही हो तो गांव के कुछ लोग को सहूलियत मिलता है, हर काम अच्छा से हो जाता है। तो आप किसको अपना वार्ड पार्षद बनाने जा रहे हैं? हम लोग अखिलेश कुमार को बनाना चाहते हैं। अखिलेश कुमार को? अखिलेश चौहान। अखिलेश चौहान को क्यों बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं हम लोग गाँव में। बहुत अच्छा मतलब क्या, कुछ खरीद के ला के दे देते हैं आपको? होटल नहीं ला के सब चीज़ देते हैं। बहुत काम बढ़िया हुए काम भी करते होता है, झगड़ा लड़ाई जो भी करते हैं उनको सब चीज़ बढ़िया करते हैं। यानी कि मतलब किसी के साथ कुछ विवाद भी हो जाता है तो उसको सुलझाने में कर देते हैं। आप क्या बता रहे हैं? समस्या का हल करते हैं। समस्या का हल कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या? रिंकू कुमार, रिंकू कुमार, करवंदिया निवासी। करौंदिया निवासी। देखिए रिंकू कुमार जी हैं, ये बोल रहे हैं कि जो भी समस्या होता है, विवादित भी कोई झगड़ा लड़ाई का अगर मैटर हो जाता है तो इसको आराम से आपस में बैठकर समझाते हैं और उनका विवादित जो भी समस्या होता है उसको ख़त्म कर देते हैं बातचीत करा के।